तो वो युवाम की चर्चा करने लगता है। संस्कृत का द्विवचन का शब्द है युवाम। लेकिन जब दो से अधिक लोगों की बात कही जाती है तो वहां पर वयम की बात कही जाती है। वयम, दो से अधिक लोगों की जब चर्चा होती है तो वयम की बात कही जाती है। राधे। मन में एक प्रश्न उठता है कि शायद ग्रंथ को लिखते समय ऐसा लग रहा है वयम नुमा से। वयम का मतलब होता है हम सब, और नुमा का मतलब नमस्कार करते हैं। तो ऐसा ऐसा आभास होता है कि जब ग्रंथ की उत्पत्ति हुई या ग्रंथ लिखा गया तो वहां पर बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन आपको हम उस स्थान पर ले चलते हैं जहां पर इस ग्रंथ की रचना की गई। पूरे विश्व के साहित्यकार, इतिहासकार, भौगोलिक विज्ञान के लोग एक जगह इकट्ठा थे और उन सभी से एक ही प्रश्न पूछा गया कि ये बताइए इस दुनिया की से अच्छी जगह कौन सी है। ये चर्चा की गई कि ये बताइए कि इस दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है, सबसे अच्छा स्थान वो कौन सा है जो सबसे श्रेष्ठ है। उस जहां पर ये चर्चा हो रही थी पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बैठे थे। सभी की उंगली जाकर के एक ही मानचित्र पर अटक गई। किसी देश पे उंगली नहीं रखी गई। कहां पे रखी गई? भारत में। तो लोगों ने ये बताया, चर्चा की कि भारत तो बहुत बड़ा है। भारत इतना बड़ा है कि उसमें वर्ष जुड़ा हुआ है, भारतवर्ष। तो भारतवर्ष में कौन सी वो जगह है जो सबसे अच्छी है? तो सभी की उंगलियां भारत के उत्तर की ओर चल पड़ी कि जो भारत का उत्तर का हिस्सा है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। तो कुछ लोगों ने प्रश्न किया कि उत्तर का हिस्सा भी बहुत बड़ा है, उत्तर में है खड़ा हिमालय, तो उत्तर में भी कोई एक विशेष स्थान बताइए जो सबसे अच्छा है। तो फिर वैज्ञानिक हरिद्वार निकल गए। वो जितने ऋषि मुनि थे, अब वहां से दो रास्ते जाते हैं, एक हरि के लिए और एक हर के लिए। कुछ लोग जो भगवान नारायण को अपना इष्ट मानते हैं वो कहते हैं ये हरिद्वार है। द्वार का मतलब जहां से किसी के आंगन में प्रवेश किया जाता है उसे द्वार कहते हैं। और कुछ लोग कहते हैं ये हरिद्वार नहीं है, ये हरद्वार है, क्योंकि हरिद्वार से दो रास्ते जाते हैं, केदारनाथ के लिए और एक बद्रीनाथ के लिए। लेकिन उसे हरिद्वार कहो या हरद्वार कहो, वो आपको श्रेष्ठ जगह ही पहुंचाते हैं। उत्तराखंड में जैसे हरिद्वार से आगे निकलेंगे तो सुंदर जगह ऋषिकेश, उसके ऊपर और गए तो एक जगह का नाम है जिसे कहते हैं उत्तर काशी। वैसे तो भारतवर्ष में अनेकों काशियां हैं। एक वो भी काशी है जहां से प्रधानमंत्री सांसद हैं, वो उत्तर प्रदेश में है। और एक और काशी है जो उत्तराखंड में है, लेकिन वो उत्तर के सबसे लास्ट के हिस्से में है, तो उसे उत्तर काशी कहते हैं। उसी उत्तर काशी से जब आप और आगे बढ़ जाएंगे तो पहले आपको केदारनाथ के दर्शन मिलेंगे, और केदारनाथ के बाद जब आप और आपके पुण्य श्रेष्ठ हुए और उस यात्रा से सकुशल व्यवस्थित होकर आप वापस आए, तो
तो फिर आसान सी यात्रा बद्रीनाथ की होती है। कुछ लोग बद्रीनाथ के दर्शन करके ही वापस आ जाते हैं, वहां से आगे जाने का महत्व उनको ज्ञात नहीं होता या समय का अभाव होता है। लेकिन बद्रीनाथ भगवान से भी जब आप ऊपर जाएंगे, यानी कि बद्रीनाथ भगवान से भी जब आप और श्रेष्ठ जगह जाएंगे, तो 3 किलोमीटर और आगे बढ़ेंगे तो एक गांव का नाम मिलेगा जिसका नाम है माड़ा। 6 महीने वहां लोग रहते हैं, और जब सर्दी का मौसम होता है तो वहां सांस लेना दुष्बर हो जाता है, इसलिए लोग उतर करके नीचे आ जाते हैं मैदानी क्षेत्र में। उस माड़ा गांव को भी जब आप पार करके आगे बढ़ेंगे तो एक विशाल से बड़े से पहाड़ को चीरती हुई उसके हृदय से निकलकर एक नदी बहती है, और जिस नदी का नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी बहती है वहीं से और जाकर के 100 मीटर आगे जाकर के अलकनंदा में मिल जाती है। बहुत बार मन में प्रश्न उठता है कि सरस्वती नदी दिखती क्यों नहीं है? तो सरस्वती नदी ज्ञान की नदी है, और ज्ञान कहीं बहता हुआ उसे छू नहीं सकते, उसे पकड़ नहीं सकते। वो केवल शब्दों के माध्यम से इधर उधर चल रहा है, इसलिए उस सरस्वती नदी का उद्गम तो दिखाई देता है, लेकिन वो फिर थोड़ी देर बाद लुप्त हो जाती है। उसी सरस्वती नदी को एक बार जब पांडव पार करके गए थे और पार नहीं कर पा रहे थे, तो भीम ने खेलते ही खेलते अपनी दाहिनी हाथ से एक बहुत बड़ा पत्थर उठा करके नदी के ऊपर रख दिया, ताकि सरस्वती नदी को पार करके वो आगे बढ़ते हुए स्वर्ग की सीढ़ियों की ओर चले जाएं। और जो पुल बनाता है उसके नाम से पुल हो जाता है, तो उस पुल का नाम क्या है? भीम पुल। क्या नाम है आप लोग बताइए? भीम पुल। क्योंकि भीम ने बनाया है, भीम ने ऐसे ही रख दिया था बड़े खेल खेल में। उसी पुल से जब दाहिनी ओर ऊपर की ओर बढ़ेंगे, आगे की ओर नहीं, पुल में बाएं बढ़ेंगे तो सरस्वती नदी को पार कर जाएंगे, और दाहिने जब ऊपर बढ़ेंगे तो एक छोटी सी गुफा मिलेगी आपको। 2 गुफाएं हैं वहां पे। एक गुफा का नाम है व्यास गुफा, और दूसरी गुफा का नाम है गणेश गुफा। व्यास गुफा का मतलब वो जिनकी गुफा है जन्मों जन्मांतर से, उनका नाम है व्यास। पूरी दुनिया गोल है, और कुछ लोग चपटी भी कहते हैं, लेकिन उस गोल मानचित्र पे मध्य से अगर बाहर तक लाइन खींची जाए तो उसे रेडियस कहते हैं। लेकिन उस वृत्ताकार आवृत्ति में जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसे व्यास कहते हैं, अंग्रेजी में डायमीटर। व्यास का मतलब वो व्यास गुफा जो सबसे बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति की गुफा है, और उस गुफा में बैठ करके इस श्रीमद् भागवत कथा की रचना हुई। वहां पर 2, 4, 5, 10, 15 लोग नहीं बैठे थे। इतनी ठंड होती है कि व्यक्ति दर्शन करने तो बड़े प्रेम से जाता है। अब समझिएगा, भगवान को वहां जो बद्रीनाथ पे बैठे हैं उनको पीठ दिखा करके अपने बर्राठ वापस आ जाता है। हमारी बहन जी बैठी हैं। अब सोचिए, जो लोग, उनमें से हम भी हैं, जो बद्रीनाथ भगवान को पीठ दिखा करके अपने घर आ जाएं, तो इसका मतलब वो तो ऐसे ही घूमने गए थे। नहीं, भगवान के पास जाकर के वापस आने की क्या आवश्यकता है, लेकिन बाकी व्यवस्थाएं भी देखनी है तो आवश्यकता पड़ती है। वहां पर व्यास गुफा है। एक व्यक्ति ने बैठ करके इस ग्रंथ की रचना की, और वो क्या रहा है? श्री कृष्णाय वयम नुमः। इतनी बड़ी बात कह रहा है। वो ये कह रहा है कि भगवान को प्रणाम हम अकेले नहीं कर रहे,
हम सब प्रणाम कर रहे हैं और बैठे कैसे हैं? अकेले। इतनी बड़ी सोच केवल भारत के ही ऋषि मुनि कल्पना में कर सकते हैं, उतार सकते हैं, बाकी तो सब दिखावा है। संसार में दो संस्कृतियां चलती हैं, एक भारत और एक विदेश। भारत कहता है